नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद खुदड़ राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों, इससे पहले पार्ट फर्स्ट है वो पढ़ चुके हैं, तो ये सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। और न्यायगढ़ी कहाँ पे स्थापित हुई है, यानी कौन सा हाईकोर्ट में न्यायगढ़ी स्थापित हुई है? देश की पहली है तो गुजरात उच्च न्यायालय में। केरल के राज्यपाल ने देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किसे किया है? तो कुंबालंगी है, केरल की है, इन्हें इसे घोषित किया है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को परेड में इन्होंने राफेल विमान उड़ाया था। अब दोस्तों, राफेल विमान है वो कौन से देश से लिया गया है, ये जरूर बताएं। देश के पश्चिम तट पर भारत की तीनों सेनाओं यानी जल, थल और वायु तटरक्षा बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बनाने के लिए कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? तो पश्चिमी लहरी समुद्री अभ्यास। किस टेनिस खिलाड़ी को कोरोना वैक्सीनेशन न होने के कारण विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर होना पड़ा? यानी उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई, इसलिए नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ओपन से हटना पड़ा। वे फुटबॉल खिलाड़ी जिसे फीफा के वर्ष 2021 का लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, पोलैंड के, इन्हें चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के जनवरी 2022 में घोषित पुरस्कारों में क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? शाहीन आफरीदी है, गेंदबाज है, इन्हें चुना गया। भारत की पहली कागज रहित अदालत यानी पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है केरल हाई कोर्ट। पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी पेटा इंडिया पुरस्कार पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकेंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गाँवों की सूची में देश में पहला स्थान कौन सा राज्य रहा है? तो तेलंगाना रहा है। IPL में वीवो की जगह नया प्रायोजक कौन बना है? तो टाटा समूह है। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो की जगह अब टाटा समूह IPL का टाइटल प्रायोजक होगा, ये आप याद रखेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है आयशा मलिक। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक में हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में वृद्धि दर का अनुमान 8.3% लगाया है। यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत में विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा कितनी पहुंच चुकी है? 19%। किस कोंकणी उपन्यासकार को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो दामोदर मोजो को। किस भारतीय को सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर का मुख्य यानी कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? पराग अग्रवाल को। सुशासन सूचकांक 2021 कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? गुजरात। टाइम मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है। और स्पेस एक्स व इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला के क्या है? CEO है और संस्थापक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 जिसमें लड़की के विवाह की आयु कितने वर्ष से कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है, यानी प्रावधान है, सॉरी की नहीं है, अभी प्रावधान किया गया है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और किसको हराया है? जर्मनी को हराया है। अब दोस्तों, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? वेस्ट इंडीज में। अब दोस्तों, विजेता कौन बना? भारत बना। कौन बना? भारत। रिकॉर्ड 5 बार भारत विजेता बना और 8 बार है वो फाइनल में पहुंच चुका है भारत। वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अंजू बीबी जॉर्ज को मिला। भारतीय मूल की किस महिला अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का उप प्रबंधक निर्देशक बनाया गया? गीता गोपीनाथ को। अगला है, युगाव द्वारा जारी वर्ष 2021 में सबसे लोकप्रिय लोगों की सूची में शीर्ष स्थान बराक ओबामा
रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए? तो ये भूटान। ऑर्डर ऑफ द ट्रक गायलोपो। 30 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने किस परियोजना की आधारशिला हल्द्वानी उत्तराखंड में रखी? तो लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड की है। इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब कौन सी भारतीय ने जीता है? तो भारत की हरनाज कौर संधू ने जीता है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक से 100% टीकाकरण पूरा कर लिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने ये लक्ष्य पूरा कर लिया है। भारतीय वायुसेना तथा डीआरडीओ द्वारा एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया है, तो उसका नाम है संत यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के निधन होने के बाद उनकी जगह चीफ ऑफ स्टाफ अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो भारतीय थल सेना के क्या है? प्रमुख। एशियाई चैंपियनशिप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल के किस उत्सव को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है? तो यह है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को है वो यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। कौन से देश ने वर्ष 2027 तक अपने पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनने की घोषणा की है? तो 2027 तक न्यूजीलैंड है वो पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बन जाएगा। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य की नज़दीकी बाहरी कक्षा में प्रवेश किया है? तो पार्कर सोलर प्रोब। ये पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य की कोरोना तक पहुंचा यानी बाहर की सतह। भारत के निजी क्षेत्र के किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को? तो धवन फर्स्ट। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट और विश्व के चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यूपी के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने कहाँ पर किया है? तो जेवर नोएडा में। तेलंगाना राज्य के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना का गांव, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 2026 हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ग्लासगो है स्कॉटलैंड में ये संपन्न हुआ है। केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना है? इंदौर, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दिल्ली। प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में स्कॉर्पियन कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी यानी सबमरीन को 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो INS वेला को शामिल कर लिया गया है। किस देश की क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। साहित्य क्षेत्र का वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दक्षिण अफ्रीका के है डेमन गलगुट है, इन्हें मिला है द प्रोमिस उपन्यास के लिए। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी गुआम गमू है वो लॉन्च किया है? ये चीन ने। गुआम गमू। भारत का पहला और अनूठा मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्री यान कहाँ लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा 100% सकल नामांकन का अनुमान प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। भारत किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य पूरा कर लेगा? 2070 तक। भारत को जीरो नेट और कार्बन तटस्थ राष्ट्र बनाने के लिए 2070 तक सौर ऊर्जा को 5630 गीगावाट तक बढ़ाना होगा। फोर्ब्स की ओर से जारी रिच लिस्ट में शीर्ष अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी।
9वीं रैंक मिली है। किस क्रिकेट टीम ने IPL 14 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान? तो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है अंशु मलिक। अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन आपको जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।